उनका पर्सनल होगा। चलिए, नंबर सिस्टम का चल रहे थे, है ना। कल आपका ये बता दिए थे, बन गया होगा, है ना, लगभग बन ही गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज जो हम नंबर सिस्टम में, आज दूसरा क्लास हो जाएगा, है ना। तो जिनका छूट गया है तो कुछ वैसा कुछ खास छूटा नहीं है, आज से ही समझिए शुरू हो रहा है। तो नंबर सिस्टम को जो है नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम में पहले टॉपिक की अगर हम बात कर रहे थे तो नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग। जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो नंबर को दो भागों में बांटा गया, एक को बोले बाइनरी सिस्टम और एक को क्या बोलेंगे, डेसिमल। बाइनरी सिस्टम जिसको द्विधारी, हाँ द्विआधारी भी बोल सकते हैं, द्विआधारी जो समझ लीजिए, द्विआधारी जो होगा, है ना, द्विआधारी प्रणाली। और एक को बोलते हैं दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, है ना। दशमलव प्रणाली, अब समझिएगा, क्योंकि हम लोग बाइनरी में जो बात किए थे वो केवल और केवल दो ही नंबर का यूज करते हैं, 0 और 1 का यूज करते हैं। लेकिन डेसिमल सिस्टम में हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की यूज करते हैं। आप जितना भी नंबर देखते हैं धरती पर, यही 0 से लेकर 9 तक ही बनता है। 1 करोड़, 1 अरब, कुछ भी खरब अरब कुछ भी करते हैं तो 0 से 9 तक ही बनता है। अब आ जाते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम को बांटेंगे। किसको बांटेंगे, डेसिमल सिस्टम। तो दशमलव प्रणाली 3 भागों में बढ़ता है। दशमलव प्रणाली किस में बढ़ता है, 3 भागों में। एक भाग को हम लोग बोलते हैं, यहां पर 3 भागों में बटेगा। एक भाग को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, हाँ वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर। एक होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। और एक को बोलते हैं मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखते चलिए तो, है ना। इसको भी आप लोग दशमलव प्रणाली में यूज नंबर लिख लीजिएगा 0 से लेकर 9 तक, और उसको 3 भागों में इस तरह से बांटिएगा। तो डेसिमल सिस्टम को 3 भागों में बांटते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या। छोटा कर दे तो नहीं होगा।
नहीं होगा ये। स्टार्टिंग दिखाएं, चलिए स्टार्टिंग से देख लीजिए। नंबर सिस्टम हुआ, लिखते चलिएगा, स्टार्टिंग से ही दिखा देते हैं। हो गया है ना, बाइनरी हो गया, एक क्या हो गया, डेसिमल हो गया। और डेसिमल को लिख लीजिएगा 3 भागों में, इस तरह से। डेसिमल कितने भागों में, 3 भागों में, वास्तविक, काल्पनिक और मिश्रित। इमेजिनरी नंबर, ऑनलाइन में टाइम पे आया कीजिए, अभी तो स्टार्टिंग है, नहीं तो जैसे टाइम पे नहीं आइएगा, 5 मिनट मेरा क्लास छूटा तो पूरा दिन का बर्बाद हो जाएगा, एकदम नहीं बुझाएगा। हो गया, अब आ जाइए। अब सबको एक एक करके हम लोग जूम करेंगे, है ना। देखिए आ जाइए, समझाते हैं। सबसे पहले रियल नंबर पे बात करते हैं, नहीं रियल नंबर से पहले काल्पनिक नंबर पे बात करते हैं। काल्पनिक नंबर किसे कहते हैं? काल्पनिक मतलब कल्पना, वैसी संख्या जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, वैसी संख्या जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हमारे कल्पनाओं में है, जो धरती पर वैसा कोई संख्या नहीं होता है। तो वैसी कौन सी संख्या है जिसको काल्पनिक संख्या कहेंगे? तो जो रूट के अंदर माइनस में हो जाए वही संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। रूट के अंदर क्या, माइनस। जैसे अगर रूट अंडर -25 कह देंगे, ये संख्या काल्पनिक हो गई, और इसको ये संख्या क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गई, है ना। यानी रूट के अंदर अगर माइनस हो जाए ना, वही संख्या आपकी कैसी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जैसे अगर रूट अंडर -x कह दे, -x मतलब ये क्या है, काल्पनिक। रूट अंडर 25 कह देंगे तो ये वास्तविक है। माइनस रूट अंडर 25 भी कह देंगे, ये आपका वास्तविक है। ये क्या है, वास्तविक है। लेकिन रूट के अंदर जैसे माइनस हो गया, मतलब ये कैसी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गया। इतना ही ध्यान रखना है। यानी वैसी संख्या जो रूट के अंदर माइनस हो जाए, वैसी संख्या क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और इसलिए इसको i से डिनोट किया जाता है, और i का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। i का स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। इससे ज्यादा तब ना i का स्क्वायर बराबर -1 था, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर -1, तो रूट के अंदर माइनस हो गया, मतलब वो काल्पनिक संख्या हो गया। कैसी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। अब आते हैं वास्तविक संख्या पर, उसके बाद मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या, धरती पर काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या है, सारे संख्या वास्तविक संख्या है। यानी कहेंगे कि सर नंबर लाइन पर अगर हम नंबर लाइन इस तरह से खींच दिया जाए तो यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर आपका -∞ होता है, और इधर क्या होता है, +∞। आपको पता है कि यहाँ पर बीच में आपका 1 है, 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। इधर आपका -1 -2 डॉट 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 -∞ तक होता है। तो कहेंगे सर रियल नंबर किसको कहेंगे? तो रियल नंबर हम कहते हैं कि सर -∞ के बीच में, -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, सारे के सारे नंबर आपके वास्तविक संख्या कहलाएंगे। सारे के सारे -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर है, चाहे वो पॉइंट वाला हो, पूर्णांक हो, कटने वाला हो, प्लस हो, माइनस हो, सब आपका क्या कहलाएगा, सारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। है, सही है। अब कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? तो जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिल जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जैसे समझाते हैं,
जैसे एक बात अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहें और एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कह दें कि 5 आपका वास्तविक संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 5 होगा, वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या आई, लेकिन वही अगर मिश्रित नंबर की बात करें तो हम कह देते हैं सर 5 + 2i, 5 + 2i ये आपका मिश्रित संख्या हो गया, मतलब वास्तविक संख्या 5 आपका वास्तविक है और i आपका काल्पनिक है। तो वास्तविक और काल्पनिक के मिलन से मिश्रित संख्या का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई कहे कि मिश्रित संख्या किसे कहेंगे तो कहेंगे वह संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों के मिलने से बने, वैसी संख्या आप क्या बोलेंगे? मिश्रित संख्या कहेंगे, जिसमें इसमें 5 वास्तविक है और 2i क्या है? काल्पनिक है, तो ऐसी संख्या आप क्या कह देंगे? मिश्रित संख्या कहेंगे। अब एग्जाम में जो है हमारे जो सिलेबस में ये काल्पनिक संख्या इंटर में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पढ़ना है? इंटर में। वो आपका 11-12 में पढ़ना है ना। और मिश्रित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोगों को इंटर में पढ़ना है, इसलिए आज के बाद से इस काल्पनिक और मिश्रित पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि 11-12 का सिलेबस है, हमें पढ़ना नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो केवल और केवल रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसको पहले लिख लीजिए, एक बार डिफाइन करके फिर से पढ़ाएंगे और फिर रियल नंबर पे बात करते हैं। हम लोग को केवल और केवल रियल नंबर पढ़ना है। कोई जवाब तलब नहीं है राजेश जी, पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद में बात कर लेंगे हम लोग। हो गया? पहले लिख लीजिए। हो गया? अब देखिए, तो हमें जो है ना ये वास्तविक, काल्पनिक और मिश्रित में अगर बात किया जाए तो काल्पनिक तो एक ही शब्द में खत्म हो जाएगा कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर माइनस हो जाए, रूट के अंदर क्या हो जाए? माइनस हो जाए, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जैसे आपसे अगर हम कह दें कि x का x² बराबर -5 है और कैसी संख्या है, तो हम कहेंगे सर ये काल्पनिक है, क्योंकि x का x² जब हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैसी संख्या बन जाएगा? काल्पनिक संख्या। बस इससे ज़्यादा नॉलेज हमें जानना नहीं है। मिश्रित संख्या के अगर बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि सर वास्तविक और काल्पनिक के दोनों के मिलन से किसका निर्माण होगा? मिश्रित संख्या का निर्माण होगा। अब हम लोग बात करते हैं केवल और केवल किसकी? रियल नंबर। केवल और केवल किसकी बात करेंगे? रियल नंबर। यानी इस दोनों को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, इस दोनों को मिटाते हैं, इस दोनों को पढ़ना नहीं है। अब हम रियल नंबर पे बात करेंगे। रियल नंबर पे रियल नंबर। अब नंबर सिस्टम जो है ना वो जूम किया जाता है, जैसे समझाते हैं। रियल नंबर आप कहिएगा कि सर वास्तविक संख्या यहाँ पे बीच में 0 होगा, है ना, और इधर आपका -∞, इधर क्या? +∞, है ना। एक तरफ माइनस, एक तरफ क्या होगा? प्लस होगा। अब समझाते हैं। यहाँ पर आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 होगा। इधर आपका -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा। इतना आपको दिख रहा है ना। मोबाइल में कभी फोटो वोटो जूम किए हैं? पहले आप जो है ना उसको देखिएगा तो नॉर्मल दिखेगा, फिर उसको जूम कीजिएगा, हाँ और दिखेगा, फिर और जूम कीजिएगा और दिखेगा।
तो अब हम, हाँ पहले फिर क्या हो जाता है, पूरा दिख जाता है। तो एक बात बताइए, अभी जो आप बिना जूम के देख रहे हैं तो आप केवल 1 2 3 4 5 देख रहे हैं। अब मान लेते हैं हम इसको और जूम किए, और क्या किए, जूम किए, तो आपको यहां पता चला कि यहां पर 0.5 भी है, पॉइंट भी है यहीं पर, है कि नहीं, है ना। आपको पता चला कि सर 1.7 भी यहीं पर दिख रहा है, जूम करने के बाद 1.7 और जूम कीजिएगा तो और 0.005 और जूम कीजिएगा तो बहुत सारा अंक दिखेगा। इधर भी आपको, यहां पर आपको अगर कहिएगा तो हम माइनस में 1 पॉइंट समथिंग आपको सब कुछ दिखेगा। तो एक बात बताइए, जैसे अगर हम कहें कि 2.8 यहां पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 2.8 दिखेगा। तो हम क्या हुआ कि वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को हम जब जूम करते हैं तो हमें दो चीज दिखता है, एक आपको बिना पॉइंट वाला और एक पॉइंट वाला। जब रियल नंबर को जब जूम किए तब क्या वो चीज दिखा, दो चीज दिखा, एक आप बिना पॉइंट वाला देख रहे हैं तो एक पॉइंट वाला, यानी रियल नंबर दो भागों में बढ़ जाता है, एक को बोला जाता है पूर्णांक को तो दूसरे को दशमलव, एक को बोलेंगे पूर्णांक तो दूसरे को दशमलव। आप कह सकते हैं कि सर 4 एक पूर्णांक है, 3 क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जो अपने आप में पूर्ण हो। जैसे हम कहेंगे 1 लाख पूर्ण है, लेकिन 1.5 लाख पूर्ण नहीं है, 1.5 लाख पूर्ण नहीं है। जैसे हम कह दें आपसे कि 4 पूर्ण है, लेकिन 4.2 पूर्ण नहीं है, लेकिन वो दशमलव है, वो क्या है, दशमलव है। तो रियल नंबर आपका दो भागों में बढ़ जाता है, एक को बोलेंगे पूर्णांक, दूसरे को क्या बोलते हैं, दशमलव। यानी हम कहेंगे सर पूर्णांक, जिसको इंटीजर बोला जाता है। कैसे पता चला, हम लोग जूम किए, हम लोग क्या किए, एकदम जूम कर करके पढ़ना है, ठीक है, पूरा एकदम अंदर तक। उसके बाद एक क्या हो जाएगा, दशमलव, दशमलव जिसको बोलेंगे इंग्लिश में डेसिमल। लिखते चलिए तो डेसिमल, है ना। एक हो जाएगा पूर्णांक, दूसरा क्या हो जाएगा, डेसिमल। आपका वास्तविक संख्या को जब जूम किए तो पता चला एकदम। कुछ आदमी अभी आए ऑनलाइन में, लेट मत कीजिएगा। अच्छा, पूर्णांक की बात करें तो जिसमें पूर्ण अंक आएगा, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। जैसे एग्जाम्पल की अगर पूर्णांक की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सर पूर्णांक में आपका 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इधर आपका -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक होगा, होगा कि नहीं होगा। भले ही ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, वो अलग बात है, वो तो पूर्णांक का पार्ट हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक और एक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। और अगर डेसिमल, अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल की बात करें तो हम कहेंगे सर डेसिमल में, है ना, डेसिमल को हो जाएगा, यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो 7.2 दशमलव है कि नहीं है, दशमलव है। जैसे अगर हम बात करें कि 6.32 पर रैकरिंग, रैकरिंग का मतलब रिपीटेशन ऑफ नंबर, रैकरिंग। जैसे अगर 6.32 है ना, यानी 6.32 फिर 32 फिर 32 फिर 32 फिर 32, दशमलव है या नहीं है, दशमलव है। जैसे अगर बात करें 7.83476 डॉट 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 का मतलब ये कभी कटवे नहीं किया। ये डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, ये कभी कटवे नहीं किया। अगर डॉट डॉट हटा दिए मतलब ये 2 पर कट गया, 2 पर क्या हो गया, कट गया। लेकिन अगर डॉट डॉट नहीं हटाए, डॉट डॉट लगा हुआ है मतलब ये कटा ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 6.32 ये कटा है, नहीं कटा है,
रिपीट कर रहा है, कटा नहीं है, रिपीट कर रहा है। कटने का मतलब वो रुक जाता है, वो क्या होता है, रुक जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे ये कह दे, आपसे हम ये कह दे, एक और एग्जांपल अगर हम ऐसा कह दे और हम आपसे कह दे कि 2.84 ये कटा या नहीं कटा, कट गया, ये कट गया है कि नहीं है। हम लोग अब जो है ना, पहले पूर्णांक को बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम डेसिमल को जूम करेंगे। देखिएगा यहाँ है, देखिए इसको जूम किए, अब जूम किए तो ये एग्जाम्पल दिखा, ये एग्जाम्पल दिखा। अब एग्जाम्पल में जब हम जूम करके सोच रहे हैं तो हमें दो चीज दिख रहा है, एगो कटने वाला, ये दोनों कटने वाला एग्जाम्पल है, और एगो बिना कटने वाला। जूम करके जब हम देखे तो हमें पता चला कि दो चीज हमें नजर आया, एक आपका कटने वाला, एक बिना कटने वाला। तो जो कटने वाला है उसी को बोलते हैं शांत दशमलव, और जो नहीं कटने वाला है उसी को बोलते हैं अशांत दशमलव, शांत अशांत। तो जब हम दशमलव को हम जूम किए तो दशमलव भी दो भागों में बट जाता है, एक को बोलते हैं शांत दशमलव, दूसरे को अशांत दशमलव। तो हम कहेंगे सर ये डेसिमल को हम जूम किए, है ना। एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। जैसे 2.84 ये कटने वाला है ना। 9.2 ये क्या है, कटने वाला है, कटने वाला है। तो जब हम जूम किए तो आपको पता चला कि सर एक कटने वाला है और दूसरा नहीं कटने वाला है। तो हम कहेंगे सर डेसिमल भी दो भागों में बट गया। डेसिमल कितने भागों में, दो भागों में बट जाता है, और एक को बोलते हैं शांत दशमलव, और एक को बोलते हैं अशांत दशमलव। नाम सुने होंगे, अशांत दशमलव। ये कैसे पता चला, हम लोग जूम किए, दशमलव को भी क्या किए, जूम किए। तो जूम करने के बाद ये पता चला कि सर दशमलव में तो हम जब जूम किए तो पता चला सही बात है सर, दशमलव तो दोनों है, लेकिन एगो कटने वाला है, एगो नहीं कटने वाला है। तो जो कटने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, जो नहीं कटने वाला होगा अशांत दशमलव। यानी अगर शांत दशमलव को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो हम कहेंगे इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखते चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसका पार्ट है, दशमलव का, दशमलव का। हो गया। अब समझते हैं, यहां देखिएगा, यहां देखिए। अब इसमें शांत और अशांत के अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो शांत के एग्जाम्पल में हम कहेंगे कि सर 9.3 शांत है या नहीं है, शांत है, क्योंकि 3 पे कट गया, 3 पर क्या हो गया, कट गया। अगर हम कह दे कि 2.824 शांत है या नहीं है, शांत है, क्योंकि ये 4 पर कट गया, 4 पर क्या हो गया, कट गया। अगर कहें 1.5 ये शांत है या नहीं है, शांत है, क्योंकि ये 5 पर क्या हो गया, कट गया। अब शांत में जब हम जूम किए तो हमें कुछ नहीं पता चला, शांत को जब जूम किए तो कुछ नहीं पता चला, क्योंकि ये सब कटने वाला है, ये सब कटने वाला है। अब आ जाते हैं अशांत के एग्जाम्पल पर। किसके एग्जाम्पल, अशांत। शांत का एग्जाम्पल आप लोग भी लिख लीजिएगा, हम लोग अशांत के एग्जाम्पल पे आते हैं। अशांत के एग्जाम्पल पे जैसे एक बात बताइएगा कि 7.328931 ...
एक बात बताइए, क्या ये कटा? नहीं कटा, ये नहीं कटा। अच्छे, अगर और भी एग्जाम्पल की बात करें और हम कह दें कि 2.821472 डॉट 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 कह दिए, क्या ये कटा? नहीं कटा, नहीं कटा। तो ये शांत या अशांत? अशांत। अच्छे, आ जाते हैं और भी एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम कह दें कि 7.32 इस पर 32 पे रैकरिंग, तो एक बार रैकरिंग, क्या ये कटा? पहले ये बताइए, क्या ये कटा? नहीं कटा। आप कहिएगा सर ये कटा नहीं, लेकिन रिपीट करने लगा। ये कटा नहीं, लेकिन ये क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। आगे भी 32 आएगा, आगे भी क्या आएगा? 32, आगे भी 32 आते चला जाएगा। आगे अगर बात करें और हम कह दें कि 5.7 और 5 और इस 5 पर रैकरिंग लगा दें, 5 पे क्या करें? रैकरिंग लगा दें, तो क्या ये कटा? क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। अब जब हम अशांत दशमलव को जूम किए, क्या किए? जूम किए, तो हमको दो चीज पता चला। एगो कटता तो नहीं है, ना तो ये कटा ना रिपीट किया, पॉइंट वाला ना तो कटा ना तो रिपीट किया। एगो आपका तो कटा तो नहीं, लेकिन रिपीट करने लगा। कटा नहीं है, लेकिन क्या होने लगा? रिपीट करने लगा, इसलिए इसमें रैकरिंग आ गया। क्या आ गया? रैकरिंग। यानी अशांत दशमलव दो भागों में बढ़ जाता है, एक बटेगा रैकरिंग डेसिमल, एक नॉन रैकरिंग डेसिमल। क्या बनेगा? एक रैकरिंग डेसिमल, जिसमें रैकरिंग आ गया वो रैकरिंग डेसिमल, और जिसमें रैकरिंग नहीं आया वो क्या हुआ? नॉन रैकरिंग। और इसी को कहा जाता है पुनरावृत्त। पुनरावृत्त, पुनरावृत्त का मतलब रिपीट, जो बार बार आ रहा है। तो पुनरावृत्त दशमलव, अनावृत्त दशमलव, हिंदी में पुनरावृत्त दशमलव, अनावृत्त दशमलव। यानी आपका ये जो अशांत दशमलव है, ये पुनः जब जूम किए तो हमें दो भागों में नजर आने लगा। ये कितने भागों में? दो भाग। एक को बोल देंगे पुनरावृत्त दशमलव, पुनरावृत्त दशमलव, लेकिन इस किसका पार्ट है? अशांत का पार्ट है। किसका पार्ट है? अशांत का। पुनरावृत्त को बोलते हैं रैकरिंग, रैकरिंग डेसिमल, डेसिमल। और एक को बोलेंगे अनावृत्त दशमलव, अनावृत्त दशमलव, जिसको नॉन रैकरिंग बोला जाता है। नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग डेसिमल, नॉन रैकरिंग डेसिमल। आराम से चीजों को समझते चलिएगा। पहले यहां पे एग्जाम्पल लिखिए, अशांत दशमलव का एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद पुनरावृत्त और अनावृत्त लिखिएगा। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, ए बी करके एग्जाम्पल लिखिए, है ना। ऑनलाइन वाले भी कॉपी कलम लेके एकदम से लिखते चलिए, है ना, तभी अच्छा मजा आएगा। इसी को पता है क्या कहा जाएगा? इसी को आप कहते हैं कि पुनरावृत्त को ही बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग डेसिमल, नॉन रैकरिंग डेसिमल। आप समझाते हैं यहाँ पर। आप कहें सर ये सब याद रखना जरूरी है? ये सब कुछ जरूरी नहीं है, बस इस सारे पॉइंट में दो ही पॉइंट याद रखना है। अब क्या याद रखना है वो लास्ट में बताएंगे। ये सब कोई याद नहीं रखना। हाँ, कभी किसी को अगर कोई कॉपी देख ले तो लगना चाहिए कि नहीं मास्टर साहब बढ़िया से पढ़ाएं, सजा सजा के पढ़ाएं। बाकी बात, ये जो 4 क्लास लिखा रहे हैं ना, इसमें इससे मात्र और मात्र 5 मिनट के लिए जो पढ़ा देंगे वही 5 मिनट एग्जाम में आएगा। बाकी बात और कुछ आने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये सब कॉपी भरने के लिए थोड़ा सा बढ़िया लगे, मैं आप सबको भी लगे कि नहीं हाँ मास्टर साहब बड़ी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, एकदम जूम कर करके पढ़ा रहे हैं। बात बुझ रहे हैं?
अगर मैथ वाकई में एग्जाम के बेसिस पे पढ़ाया जाए तो 1 महीना में कहानी खत्म है मैथ का। 1 महीना से ज्यादा मैथ का चीज नहीं एग्जाम के समय में, है ना। बाकी बात ये सब जो चलता है ना, ये मतलब सही बात बता रहे हैं, हम कलम छुए हुए हैं। ये सब जो पढ़ा रहे हैं 6 महीना, वो पैसा टालने के लिए, पैसा खींचने के लिए। अब 1 महीना पढ़ाएंगे तो आप कहिएगा 500 रुपया देंगे, 6 महीना पढ़ाएंगे तब ना 5000 दीजिएगा। बात पूछ रहे है ना। वास्तव में मैथ कितने महीना का है? 1 महीना का है। और जब बैच खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपसे हम पूछेंगे कि अभी तक आप पढ़ें जो, वास्तव में अगर सही मायने में पढ़ाया जाए तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? आप कहिएगा सर हम किसी को 1 महीना में खत्म कर देंगे। आप जितना 6 महीना में पढ़ाएं वो हम किसी को 1 महीना में पढ़ा देंगे। और बेसिक अगर उसको जोड़ घटा गुना भाग सही होगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालने आता होगा, तो 1 महीना में वो पढ़ के निकल जाएगा। अब देखिएगा लास्ट में ये सब चीज, मेन पॉइंट जो है वो केवल 1 महीना में पढ़ा जाता है कि नहीं है? ये सब चीज इसलिए है क्योंकि थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बाकी बात एग्जाम में क्या आएगा वो सीमित है, वो क्या है, सीमित है। अब जैसे हम लोग ये कह दिए कि पुनरावृत्त दशमलव और क्या हो गया, अनावृत्त दशमलव, नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो पुनरावृत्त का मतलब जिसमें रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन। रेकरिंग आएगा जिसमें क्या आएगा, रेकरिंग आएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहेंगे सर 932, इस पे रेकरिंग लगा दीजिए, है ना। जैसे अगर हम 3 4 पे 2, इस पर क्या लगा दिए, रेकरिंग लगा दिए, है ना। जैसे 0.21, 21 पे रेकरिंग लगा दिए। तो ये कैसा डेसिमल हो गया, पुनरावृत्त। लेकिन शांत और शांत में कैसा है, अशांत है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है। अब आ जाते हैं अनावृत्त। अनावृत्त मतलब नॉन रेकरिंग, जिसमें रेकरिंग आता नहीं हो। यानी हम कहेंगे कि सर अगर हम बात करें 7.3289 है 2 1 और डॉट डॉट लगा दिए। डॉट डॉट का मतलब समझे, ना तो कभी कटा और ना तो रिपीट किया, तो ये क्या हो गया, नॉन रेकरिंग डेसिमल, अनावृत्त। लेकिन शांत और शांत में अशांत, शांत और शांत में अशांत। अब ये जानिए कि जो नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है ना, इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी को कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको इररेशनल नंबर कहते हैं, इररेशनल नंबर। यानी नॉन रेकरिंग डेसिमल को ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है, और बाकी बात जितने भी संख्या बचे वो सब परिमेय संख्या होगा। बाकी बात जितने संख्या होंगे वो क्या होंगे, परिमेय संख्या। हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा जो p बटा q पढ़े, वैसी संख्या जो p बटा q के फॉर्म में, और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे सर वो तो होता ही है, वो तो आपका होता ही है। लेकिन वास्तव में अगर परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा कहा जाए, तो अगर अपरिमेय की परिभाषा कहा जाए तो हम कहेंगे वैसा दशमलव जो आपका नॉन रेकरिंग डेसिमल हो, यानी अनावृत्त दशमलव हो, उसी दशमलव को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और बाकी बात दुनिया के सारे संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। दुनिया की सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन मारते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बहुत बढ़िया से, जैसे एकदम लगना चाहिए कि आप लोग का भी कोई कॉपी देखे ना तो लगना चाहिए हाँ एकदम जूम कर करके पढ़ाएं, लेकिन समझ रहे हैं। बाकी बात लास्ट में जो 2-3 पॉइंट बताएंगे उसी से सवाल आना है। ये सब बस कॉपी में लिख के एकदम सजा के रख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, नंबर सिस्टम 2 भागों में, बाइनरी डेसिमल। बाइनरी में आपको बदलने के लिए केवल आएगा, उसमें बदलने आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, पॉइंट वाला आएगा नहीं, ठीक है। आ जाइए डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली जो है ना वो 3 भागों में बढ़ता है। एक को बोलते हैं वास्तविक, काल्पनिक, मिश्रित। काल्पनिक मिश्रित हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है, वास्तविक। तो वास्तविक संख्या जब हमें पढ़ना है तो वास्तविक संख्या जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी संख्या होंगे सारे क्या होंगे, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या नंबर ऑफ बाप्स है, मतलब इसी से नंबर का जन्म हुआ है, मतलब ये दादा है,
ये क्या है? दादा है। आपसे हम कहेंगे क्या शांत दशमलव वास्तविक संख्या है, आप कहिएगा हाँ है, क्योंकि ये दादा है। इसी से ना सबका जन्म होगा। जूम यहीं से ना शुरू कर दिए, यहीं से ना पूर्णांक बटा है, उसके बाद आपका क्या हो गया? दशमलव बटा। तो आपको धरती पर जितने भी संख्या, आपसे हम कहेंगे परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, आप कहिएगा हाँ। आपसे कहेंगे कि सम संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, आप कहिएगा हाँ। कोनो संख्या वास्तविक संख्या होगा केवल काल्पनिक को छोड़कर, केवल काल्पनिक को छोड़कर। आपसे कहेंगे काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, आप कहेगा नहीं। काल्पनिक संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, कहेंगे नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वास्तविक संख्या जो है वो हम लोगों के पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जब हम जूम किए तो इसमें पता चला कि एगो पूर्णांक है जो पूरा पूरा है, एगो दशमलव है जिसमें डेसिमल है। इसमें क्या है? डेसिमल है। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि वास्तविक संख्या दो भागों में बटेगा, एक को बोलेंगे पूर्णांक, दूसरे को क्या बोलेंगे? दशमलव बोलेंगे। तो पूर्णांक में आपको पता चला कि प्लस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, एगो बीच में जीरो, बीच में क्या? जीरो। इसकी कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि पूर्णांक क्या भागों में बटेगा। उसके बाद हम लोग जब डेसिमल आए तो डेसिमल को हम जूम करना शुरू किए। तो जूम करना शुरू किए तो इसमें पता चला कि दो चीज दिखा, एगो कटने वाला, एगो नहीं कटने वाला। एगो कटने वाला, एगो नहीं कटने वाला। जैसे 7.2 कट गया, 6.32 नहीं कटा, ना कटा ना रिपीट किया। आई 7.834762 ये कटा नहीं कटा। तो डेसिमल में हमको दो चीज दिख गया जूम करने के बाद कि एगो कटने वाला, एगो नहीं कटने वाला। तो कटने वाले को बोल दिए शांत, नहीं कटने वाले को अशांत, नहीं कटने वाले को क्या कर दिया? शांत। अशांत से क्वेश्चन आएगा दो ही जगह। अभी तक जितना चीज पढ़ा है ना, इसमें दो ही चीज से क्वेश्चन आएगा, एक शांत अशांत से, एक परिमेय अपरिमेय से। एक क्या आएगा? परिमेय अपरिमेय। और दोनों हम बता देंगे, डिफाइन करके बहुत अच्छे से बताएंगे, है ना। तो हम कहेंगे सर शांत और अशांत। अब एक बात बताइए कि शांत को जब जूम किए तो वहां से कुछ नहीं निकला, वहां से कुछ नहीं निकला। अब हम अशांत को जूम किए। किसको जूम किए? अशांत को। अशांत में देखें कि सर दो चीज दिख रहा है, एक तो आपका ना तो कभी कट रहा है ना रिपीट कर रहा है, ना तो कभी कट रहा है ना रिपीट कर रहा है। एगो कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो हम कहेंगे सर अशांत दशमलव भी कितने भागों में बढ़ जाएगा? दो भागों में बढ़ जाएगा। अशांत दशमलव भी दो भागों में बढ़ जाएगा। एक को बोलेंगे पूर्णावृत्त दशमलव, दूसरे को बोलेंगे अनावृत्त दशमलव। एक ऑनलाइन में करे सर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, बुड़बक आदमी है, और स्क्रीनशॉट लीजिएगा या कॉपी में लिखिएगा, है ना। बड़ा एकदम से स्क्रीनशॉट लेना है तो यूट्यूब पर जाइए, एकदम मस्त से पढ़ाया हुआ है, एकदम से फर्स्ट क्लास स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। सोचिए कि कितना आदमी कामचोर हो गया है। स्क्रीनशॉट इतना बढ़िया से बता रहे हैं, उतने देर में तो कॉपी में आदमी क्या करेगा? छाप लेगा, लिख लेगा। और लिखा हुआ चीज ही काम आता है। आप जितना भी, अभी भी मेरे मोबाइल में जो है ना, हम जीके जीएस का जो है ना पूरा किताबें रख लिए है मेरे मोबाइल में। देखें ज्योग्राफी का बढ़िया बढ़िया दिल्ली वाला नोट भी है, लेकिन आज तक कभी पढ़िए नहीं पाए। सोचते हैं डेली पढ़ें, तो ज्योग्राफी आज पढ़ेंगे कल खत्म करेंगे, लेकिन डेली सोचते हैं डेली नहीं होता है। मोबाइल में है, मोबाइल में आज तक पढ़ाए नहीं होता है, मोबाइल का मोबाइल ही पढ़ता है। यूट्यूब पे सोचते हैं कि ज्योग्राफी 5 घंटा का क्लास करके जो है ना आज पूरा नदी खत्म कर देंगे, लेकिन शुरू करते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा के बाद गाना लगा देते हैं। क्या करें, मन ही नहीं मानता है। बात समझे ना। तो यूट्यूब से पढ़ाई होता है। यूट्यूब कितना, बहुत से यूट्यूब डाउट क्लियरिंग होता है। जैसे मान लेते हैं यूट्यूब का सहारा कैसे लेना चाहिए बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको शांत और शांत समझ में नहीं आ रहा है, शांत और शांत समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे बोलिए कि शांत और शांत का परिभाषा क्या होगा, तुरंत आ जाएगा। 5 वीडियो है, 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 मिनट का कोई वीडियो देख लीजिए, शांत और शांत आपका ठीक हो गया। बस समझे, कोई टॉपिक क्लियर होता है, पूरा चैप्टर आपसे नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि उतना दिया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। महामैराथन 10-10 घंटा का, 20-20 घंटा का है कि नहीं है। परसेंटेज है, नंबर सिस्टम, जाइए विद्वान बनना है नंबर सिस्टम में, पवन राव सर का उठा लीजिए, 38 को वीडियो बेसिक का, उसके 38 को वीडियो आपका नंबर सिस्टम में थ्योरी का है, 40-45 को वीडियो आपका जो है ना क्लास का है, 70 को वीडियो, सब वीडियो 1.5 घंटा का। सोचिए 150 घंटा, 100 घंटा 150 घंटा है, तो हिम्मत पढ़ के दिखाइए। आज तक हम नहीं पढ़ पाए, आप कैसे पढ़ पाइएगा? नहीं समझे। यूट्यूब से होता नहीं। वही क्लास अगर रहेगा ना,
आप धीरे धीरे क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यही चीज होता है। तो इसको कॉपी में लिखा कीजिए, समझ में आएगा। तो हम कहेंगे सर पुनरावृत्त दशमलव और क्या होगा, अनावृत्त दशमलव। अब यहाँ पे रैकरिंग डेसिमल और क्या हो जाएगा, नॉन रैकरिंग। अब देखें कि आपका कि एक कट तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट करने लगा, एक ना तो कभी कटा ना तो रिपीट किया। जो ना तो कभी कटे और ना तो रिपीट करे उसी को अपरिमेय बोलते हैं। अब बाकी बात सबको परिमेय बोलेंगे। आपसे कहेंगे रैकरिंग वाला डेसिमल परिमेय है या नहीं, हम कहें हाँ है, रैकरिंग वाला डेसिमल परिमेय है। आपसे हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव परिमेय है या नहीं, हम कहेंगे हाँ है। हम कहेंगे अशांत दशमलव परिमेय है या नहीं, तो आप कहेंगे सर अशांत में कौन सा, रिपीट करने वाला या नहीं रिपीट करने वाला। तो हम कहेंगे रिपीट करने वाला परिमेय होगा, नहीं रिपीट करने वाला अपरिमेय। यानी अपरिमेय जो है ना वो अशांत का पार्ट है। किसका पार्ट है, अशांत का, जो ना तो कटेगा और ना तो रिपीट करेगा। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे कि पूर्णांक परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम कहेंगे परिमेय है, क्योंकि अपरिमेय केवल और केवल नॉन रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, समझे। अशांत का जो पार्ट होता है जिसमें आपका ना तो कभी कटेगा और ना तो रिपीट करेगा। अब इससे ज्यादा मतलब अब जो है इसके आगे हम लोग कल की कहानी समझेंगे। पूर्णांक में परिमेय अपरिमेय क्या होता है, शांत और शांत का सवाल एग्जाम में कैसे आएगा वो समझेंगे। आज की क्लास यहीं पर भूल जाना है। आज की क्लास को फिर याद नहीं करना है, कॉपी में लिखना है और उसको क्या कर जाना है, भूल जाना है। उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, रिवीजन भी नहीं मारना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिवीजन नहीं मारना है, ठीक है। ये सिर्फ कॉपी सजाने के लिए दे दिए। हाँ हाँ है ना, सवाल जहां से आएगा वो हम करवाते चलेंगे। वो होमवर्क तो पूरा कर ही लिए होंगे, बन गया होगा, वो तो कुछ था ही नहीं। हाँ, पीडीएफ कैसे मिलेगा, ऑनलाइन वाले ध्यान रखिएगा, अभी कोई पीडीएफ की चर्चा नहीं करेंगे। जब आपको पीडीएफ की जरूरत होगी हम खुद ब खुद कह देंगे कि पीडीएफ ऐप पे डाला गया है। अभी एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, है ना। क्लास जो है ऑनलाइन में ध्यान रखिएगा 3:10 में आप लोग हाजिर हो जाइए, है ना। अभी जी पीडीएफ की जब जरूरत होगा हम खुद डलवा देंगे, चिंता करना नहीं है। हाँ, अलग से कॉपी सौरभ जी बना लीजिए। ऑनलाइन में कोई कष्ट है तो सब पूछिए क्या कर रहे हैं सर, यही CBT2 के लिए भी काफ़ी होगा। एकदम CBT2 क्या जिंदगी भर के लिए काफ़ी रहेगा, इसके बाद मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। वायरमैन ट्रेड एलिजिबल फॉर LP पोस्टर, एकदम एलिजिबल है। चलिए, रफ कॉपी लिख रहे हैं, एकदम लिखते रहिए। नाइस क्लास, जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में 3:10 में आप लोग हाजिर हो जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।